हेलो बच्चों। चलिए, जिस तरीके से हम लोग निरंतर क्लास में बने हुए हैं और लगातार क्लास हम लोग करते जा रहे हैं। और इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था समाजवाद। फिर समाजवाद की वो विशेषताएं हम लोग देखे थे कि लोकतांत्रिक में समाजवाद की क्या विशेषताएं थी, वो हम लोग देखे थे। अब जो इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं, इसमें हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हैं कि भारत के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखने वाले कि लोकतांत्रिक समाजवाद किस तरीका से काम करती है। समाजवाद जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग देखना ये चाहेंगे इसमें कि किस तरीका से जो है रसिया ने भी अपने आप को मूव ऑन किया, क्यूबा मूव ऑन किया। तो ये सब राष्ट्र जो था क्यों जो है जैसे कि अब दक्षिण अमेरिका के कुछ राष्ट्र पहले जो जितने थे सारे समाजवाद को फॉलो करता था, लेकिन क्या ऐसा मोमेंट आया कि फिर वहां से वो गिव अप करना फिर शुरू कर दिया कि नहीं, अब मुझे जो है ये वाले प्रोस्पेक्टिव से हट करके थोड़ा अलग करना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से चाइना ने भी इस चीज को साम्यवाद पे ध्यान देता था, लेकिन फिर जो है वो फिर पूंजीवाद की ओर फिर बढ़ते हुए समाजवादी पूंजीवाद की तरफ फिर वो बढ़ना शुरू कर दिया। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे भारत के एस्पेक्ट में। चलिए आइए हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं ये बात करें कि भारत में जो इसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक व्यक्तिवाद पे काम की जा रही है, और फिर यहीं पे जो है आपका समूहवाद पे काम कर रही है। तो यहीं पे ये देखने की बात है कि इसकी चुनौतियां क्या है। ये वाले प्रोस्पेक्टिव से जो है ना हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वाले प्रोस्पेक्टिव से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ये ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का जो हर एक नागरिक है, एक व्यक्ति के आधार पे हम ये हर रिसोर्सेज को, हर संसाधन को, हर चीज को अच्छे तरीका से करने की कोशिश करें। ये ना कि हम समूह पे। तो ये हमारा जो है ना देश में नीचे जा रहा है, नीचे की ओर। यहाँ जो है हम नीचे की ओर जा रहे हैं। अब इसी तरीका से जब इसे हम समझने की कोशिश करें तो ये इसमें आप लिखते चलिए जैसे क्या ऐसी बात रही है जो कि व्यक्तिवाद की ओर, लोकतांत्रिक समाजवाद में जो है व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है, लोकतंत्र की ओर बढ़ते जा रहा है, ना कि समाजवाद की ओर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे लिखने की कोशिश ये कीजिएगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद में, अब लिखिएगा, मैं बोलते जा रहा हूं कि लोकतांत्रिक समाजवाद में क्यों लोकतंत्र शब्द बढ़ता जा रहा है, ना कि समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। तो समाजवाद का प्रभाव घटता जा रहा है। कहने का ये है ना कि हमारे जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, ये चाह रहा है कि उस तरीका से हम काम करें कि लोकतांत्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम आगे बढ़े, ना कि जो है हम समाजवादी रूप से पूरा डिपेंडेंट होकर के वो करें। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि यूएसएसआर जो जिसमें पहले पूरा ये ताशकंद वगैरह ये सब जितना है, उज्बेकिस्तान, वो ये सब सारा टूट करके बना था यूएसएसआर से ही। 15 कंट्री वहां से टूट के बना था। तो वो जो वहां से जैसे बना, तो वो भी जो है समाजवाद को फॉलो करता था। तो अब धीरे धीरे वो भी वहां से हट गया है। तो फिर उसी तरीका से क्यूबा भी जो था समाजवाद को ही फॉलो करता था, वो भी वहां से अपने आप को बैक कर लिया और वो आगे बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोकतांत्रिक पे लोग ज्यादा ध्यान दिए कि लोगों के हितों के लिए काम हो, लोगों का जो है सब कुछ बढ़ाया जाए। फिर उसी तरीका से दक्षिण अमेरिका के जितने भी कंट्री था, जितने भी देश था, वो सब भी पहले जो है समाजवाद को महत्वपूर्ण देता था, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त या फिर वहां कम कर दी गई है। बिल्कुल उस पर ना के बराबर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि हम आपको जो बताने की जो कोशिश कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद में क्यों लोकतांत्रिक शब्द बढ़ता जा रहा है और समाजवाद का प्रभाव कम हो रहा है। कहने का मेरा ये है ना कि जिस भी कंट्री में समाजवाद था ऑलरेडी पहले से, या फिर कुछ ने जो है रसिया को देख करके सीख करके वो किया, या फिर पूंजीवाद किस तरीका से पूरे विश्व पे अपने आधिपत्य को जमाया और शोषण किया, तो उन सब से शिक्षाओं को हासिल करने के बाद जो लोगों ने जो महसूस किया, तो वो समाजवाद को फॉलो किया। लेकिन फिर बीच में ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई
कि लोगों जो है मतलब समाजवाद का फिर जो है मतलब छोड़ करके फिर वो लोकतांत्रिक क्षेत्रों की ओर फिर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। क्या ऐसा रीजन था? तो ये वही बातें कह रही है। तो इसमें हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, पॉइंट में आपको लिखा रहा हूं। सबसे पहले यूएसएसआर यूएसएसआर का भंग होना, यानी यहाँ पे जो मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जितना भी मतलब वर्ल्ड के मिडिल ईस्ट मिडिल वाले क्षेत्र में जो मतलब सऊदी के जस्ट ऊपर, टर्की के ऊपर जो है, यूक्रेन के नीचे, ये सब जितना भी तान है आपको, तो ये सब जितना भी तान था ये सब रसिया का पार्ट था। वो रसिया से ही अलग होकर के फिर जो है मतलब उससे टूट कर निकला था। जिसमें से आपको ये एक बहुत ही प्रचलित घटना है कि ताशकंद में जो है मतलब कहा जाए कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो है मतलब सम्मेलन होने के गया था, ताशकंद सम्मेलन, जिसमें से मतलब हमारे लाल बहादुर शास्त्री भारत का ये मतलब पहला प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मतलब वहां कॉन्फ्रेंस के लिए गए, लेकिन आने का फिर कोई साक्ष्य पता नहीं चला, और फिर वहीं जो मतलब उनका किस तरीका से मौत हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला। तो ये मतलब एक जो है मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना रहा है, और इस पे अभी तक कोई जांच वगैरह भी नहीं बैठा, ये कुछ वैसा हुआ भी नहीं। तो ये इस तरीका से रहा। तो आइए हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ये मतलब ये सवाल कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूएसएसआर का भंग होना मतलब ये साबित कर रहा है कि समाजवाद जो है मतलब किस तरीका से अपने आप में नाकामयाबी को मतलब दर्शा रहा है, और लोग जो है मतलब लोकतांत्रिक चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यूएसएसआर का भंग होना ये एक मतलब चीज रहा है। फिर उसी तरीका से जो है आपको चीन में 1979 में बाजार आधारित समाजवाद बाजार आधारित समाजवाद पर बल दिया। फिर चीन भी जो है मतलब अपने आप को यहाँ पे वो पीछे करने की कोशिश किया। फिर उसी तरीका से आप फिर यहाँ पे देखेंगे क्यूबा में भी जो है मतलब समाजवाद असफल रहा। तो यहाँ भी और क्यूबा में भी समाजवाद असफल रहा, ये मतलब इसके एक दोष रहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे आप लिखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के मतलब जो देश था वो कभी मतलब समाजवाद के प्रभाव में था, लेकिन मतलब यहाँ भी जो है ना मतलब समाजवाद दिन में दिन मतलब दक्षिण अफ्रीका के जितने देश जो था वो मतलब समाजवाद को फॉलो करता था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण से वहां मतलब कम हो गई है या फिर मतलब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो ये इसमें इम्पैक्ट इसका रहा है। अब इसी तरीके से आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखने की कोशिश करेंगे।
ये चीजें जो है ना 1980 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति था रोलैंड डीगर जो था अमेरिका के राष्ट्रपति, और मार्गरेट थैचर जो था ये मतलब यूके का मतलब प्रधानमंत्री। तो ये लोग जो है ना वैश्वीकरण की ओर मतलब बढ़ रहा था, औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा था तो लोग जो है मतलब इस पे थोड़ा सा मतलब अपना ध्यान दिया। फिर इसी से जो है मतलब हमारा देश जो था मतलब उस वक्त राजीव गांधी जी का सरकार था। तो उन्होंने जो है मतलब इन्हीं दोनों लोगों से सीख हासिल किया और प्रेरणा हासिल किया। फिर उसी समय जो है मतलब एलपीजी का मतलब हमारे के यहाँ आगमन हुआ, मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये मतलब फिर इसमें आना शुरू हुआ। तो वहां से जो है मतलब उन्होंने मतलब शिक्षा हासिल करके, सीख हासिल करके फिर ये जो है अपने देश में मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किए थे। तो इस तरीके से राजीव गांधी जी ने किए थे। और एलपीजी इतनी प्रभावित रहा, इतना मतलब सफल रहा कि पूरी दुनिया में जो है मतलब इसका नकल किया गया और इसका मतलब इस्तेमाल करने का मतलब एक अच्छा तरीका अपनाया गया, मतलब ढंग से मतलब किया गया। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में एलपीजी प्रभावित रहा, जो कि सभी देश इसका नकल किया। तो ये इस तरीका से इतना सफल रहा, मतलब मार्गरेट थैचर और रोलैंड डीगर का जो मतलब कॉन्सेप्ट जो रहा, मतलब उन्होंने जो मतलब ये जो एक पहल, एक जो मतलब कोशिश जो किया, और एक अहम भूमिका मतलब यहाँ पे ये निभाया गया। मतलब जिस तरीका कहता है ना कि मतलब जले हुए में मतलब सोने में सुहागा, यानी मतलब जले में मतलब आग में अगर घी दे दिए तो वो मतलब और आग धधकने का कोशिश हो गया। तो उसी तरीका से जो है मतलब एलपीजी जब उस वक्त आया तो उसी तरीका से सूचना तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का मतलब इस तरीका से फिर वहां पर मतलब बढ़ावा हुआ कि मतलब समझिए कि एलपीजी मतलब सफल होने में उसे कोई टाइम नहीं लगा। जैसे आप उसी समय देखिए ना, जैसे कि हमारे देश में मतलब एलपीजी को जब अपनाया गया तो ट्रिपल पी मतलब जैसे कि लोक निजी भागीदारी को भी मतलब आगमन मिला, प्राइवेट सेक्टर को भी आगमन मिला, पार्टिसिपेट मतलब करना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर को मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। फिर मतलब लोगों, फिर देश को जो है मतलब टेक्नोलॉजी से मतलब जोड़ने का कोशिश किया गया। मतलब उस समय आप फील कीजिए, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, मतलब वो कभी कहीं कहीं मतलब आज भी मतलब कुछ साल 10 साल पीछे मतलब आपको देखने के लिए मिलता होगा से डाकघरों में मतलब वो पुराना टीवी की तरह वो जो मतलब बड़ा सा जो मतलब होता था कंप्यूटर, जो कि मतलब चल रहा है तो चल रहा है, लाइन में आप लगे रहे। तो ये मतलब जैसे कंप्यूटर कृत मतलब जो किया गया था, जैसे मतलब आज मोदी जी मतलब जो कह रहे हैं कि डिजिटलीकरण कर दिए संपूर्ण भारत को, मतलब कैशलेस मतलब कर दिए, पूरा डिजिटल कर दिए। तो ये जो बीजारोपण जो हुआ था ना भारत में, डिजिटलीकरण का जो बीजारोपण हुआ था, ये 1980 का ही देन है। ये उसी समय जो है मतलब बीजारोपण हुआ था, तो जो कि आज मतलब ये सफल हुआ है। जिस तरीका से डीआरडीओ, इसरो का मतलब भाभा एटॉमिक को जब मतलब उस वक्त स्थापना किया गया था 60 और 70 के दशक में, तो आज जाकर के जो है गगनयान और चंद्रयान और ये सब हम सफल कर पा रहे हैं। तो वही कारण आज भी है कि अगर हम डिजिटली रूप से हर चीज को हैंडल कर पा रहे हैं, टेकअप कर पा रहे हैं, मतलब ग्लोबल लेवल से जुड़ पा रहे हैं, तो ये डिजिटलीकरण का बुनियाद जो है मतलब ढांचा जो है मतलब शिलान्यास जो है, बीजारोपण जो है वही हुआ था ये चीजें। फिर उसी तरीका से मतलब आपका ट्रिपल पी जो मतलब जो लोग निजी क्षेत्र का जो मतलब आगमन हुआ, जो भागीदारी हुआ, तो ये चीजें जो है मतलब वहां से ही मतलब आपको देखने को मिलता है कि लोग जो है मतलब सरकार की नीतियों से अट्रैक्ट होकर के फिर जो है मतलब अपना पार्टिसिपेट को मतलब बढ़ाया। फिर मतलब सरकार से मतलब इस तरीका से मतलब उनकी सारी चीज़ों को मतलब योजनाबद्ध तरीका से जो है मतलब कार्य करने के लिए मतलब उसमें एक स्ट्रेटजिकल सिस्टम को मतलब लाया गया कि ताकि मतलब वो लोग भी जो है मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सके, भागीदार बन सके, और देश के इकोनॉमिक के सेक्टर में, देश के मतलब जो है उत्पादन के सेक्टर में जो है मतलब थोड़ा सा एक क्रांति रूप से आई। फिर वो मतलब देश को जो है मतलब आर्थिक रूप
उसे थोड़ा समृद्ध बनाने का मतलब कोशिश किया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये एक अच्छा पहल रहा था, और यही कारण है जो कि मतलब एलपीजी इतना सफल हो पाया था, क्योंकि मतलब सूचना तकनीक का मतलब प्रसार प्रचार इतना काफी हुआ था, इतना काफी लाया गया था, टेक्नोलॉजी के आधार पे चीजों को जोड़ा गया था। फिर उसी तरीके से जो है मतलब कहा कि देश को मतलब विदेशों से मतलब जोड़ने का कोशिश किया गया था। क्योंकि आप सिंपल सी सोचे ना, जब आपके पास तकनीक नहीं हो, टेक्नोलॉजी नहीं हो, पहले लोग मतलब जो है कि तार के माध्यम से, तो लेटर के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के मतलब डाकों के मतलब माध्यम से जो है मतलब पता चलता था कि किसी देश का क्या सिचुएशन है, रेडियो के माध्यम से मतलब पता चलता था, कहीं संदेश भेजने का होता था तो मतलब उस तरीके। लेकिन आज सोचे कि सेकंड भी नहीं लगता है, आप मतलब वर्ल्ड से मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, अपने परिवार से कनेक्ट हो जाते हैं, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंस, फिर जूम मीट, फिर मतलब किसी न किसी से मतलब स्नैपचैट, तो ये वो मतलब कहीं से भी आप टेक्नोलॉजी का इतना काफ़ी उपयोग करना शुरू कर दिए हैं कि मतलब आप उससे मतलब कनेक्ट, फिर भी आप उन्हें मतलब जो है मतलब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप उन्हें मतलब पूर्ण रूप से मतलब देख पाते हैं कि मतलब क्या है, कैसे है, किस तरीका से वो सारा चीज़। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल भी रहा है इसका। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सूचना तकनीक क्रांति ने तो इसी तरीके से मतलब ये सूचना तकनीक जो है मतलब एलपीजी की व्यवस्था में मतलब पूरी दुनिया में जो है अपनी मतलब लोकप्रियता हासिल करी। फिर इसी तरीके से भारत में जो है मतलब ट्रिपल पी मतलब लोक निजी भागीदारी को मतलब महत्व देकर के मतलब कार्य किया। फिर वही 70 के दशक में जो है तो मतलब सुधार करने का एक मतलब अच्छा मौका मिला था। तो ये मतलब अच्छा रहा, मतलब कह लीजिए मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट मतलब वर्क किए थे। मतलब यहाँ पे एक अच्छा पहल रहा कि मतलब किस तरीके से भ्रष्टाचार को नियंत्रण किया जा सके, किस तरीके से जो है मतलब भ्रष्टाचार मुक्त मतलब कार्यों को संपन्न किया जा सकते, किस तरीके से मतलब सरकार की जो भी योजना हो वो मतलब जो है मतलब ब्रेक ना हो सके, मतलब उसमें थोड़ी सी पारदर्शिता रहे और अच्छे तरीके से उसे इम्प्लीमेंट की जा सके, मतलब मिनिमम गवर्नेंस है मैक्सिमम गवर्नमेंट पे मतलब अच्छी तरीके से वर्क कर सके। तो ये इस तरीका से रहा है। तो ये हम लोग इसमें मतलब देखने की कोशिश किए, समझने की कोशिश किए हैं। अब चलिए इससे आगे की बातचीत मतलब आगे क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।